डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी में, और ये वर्ब ऐसे होते हैं भाई कि जो हमेशा आपको यूज करना ही, अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो ये वर्ब आपको यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। ये तीनों फॉर्म आपको वर्ब के जानने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं इंग्लिश बोलने का तो ये वर्ब जल्दी से रट डालो भाई, और ये इसको लिख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है और बिना वर्ब का आसान नहीं होता है इंग्लिश बोलना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ब पे मेहनत आपको करना है, जिनको क्रिया कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो हम लेकर आए हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज में, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए भाई एक एक के बारे में चलिए हम समझ लेते हैं किसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें जैसे फ्लाई। फ्लाई एक ऐसा वर्ब है जिससे फ्लाई का मतलब उड़ना है, उड़ाना। हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे यहाँ मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग द काइट। इस प्रकार के सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्ली हो जाता है, और थर्ड फॉर्म में बात करते हो तो यहाँ पे फ्लोन हो जाता है। यही भी बात करते हो डियर स्टूडेंट। दूसरा यहाँ पे बिल्ड। बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो बनाना यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म बिल्ड हो जाता है, और तीसरा फॉर्म भी आपका बिल्ट हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका हो जाता है सिंग। सिंग मतलब होता है गाना। जब इसका हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो सैंग हो जाता है, एंड थर्ड फॉर्म की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पे संग हो जाता है। सिंग, सैंग, संग का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिंग हो जाता है। रिंग मतलब बजना या बजाना हो जाता है। रिंग का सेकंड फॉर्म यहाँ पे रैंग हो जाता है, एंड थर्ड फॉर्म आपका यहाँ पे रंग हो जाता है। इतना फोकस आपको करना है। टेक, अच्छा टेक मतलब होता है डिफरेंट लेना। टेक का सेकंड फॉर्म टूक हो जाता है, और थर्ड फॉर्म आपका जो हो जाता है निकल के ये टेकन हो जाता है। तो जब भी आप अंग्रेजी बोलोगे डिफरेंट तो ये वर्ब आपको यूज करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम इस वीडियो में सारी वो वर्ब की बात कर रहे हैं मोस्टली जो ज़्यादा आप यूज करते हैं, और इससे भी ज़्यादा जो वर्ब है उनको आपको यूज करना है और भाई उस पर मेहनत करना है। जैसे होता है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। मेक का सेकंड फॉर्म बात करते हैं तो मेड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म आपका मेड हो जाता है। और यही में बात करें प्यारे बच्चों तो सेंड हो जाता है। सेंड का यहाँ पे भेजना। सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट हो जाता है, फिर थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाता है, सेंट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है। नेक्स्ट है आपका सिट। सिट मतलब बैठना। सिट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, सैट हो जाता है। थर्ड फॉर्म फिर आपका वहीं पे सिट हो जाता है। नेक्स्ट आपका पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है भेजना प्यारे बच्चों। यहाँ पे सेकंड फॉर्म पोस्टेड हो जाता है, थर्ड फॉर्म आपका पोस्टेड ही होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डू। डू का मतलब करना होता है। डू का सेकंड फॉर्म डिड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म आपका डन हो जाता है। तो डू, डिड, डन ऐसे हम याद करेंगे। ईट का सेकंड, ईट मतलब खाना। ईट का सेकंड फॉर्म एट हो जाता है, थर्ड फॉर्म ईटन हो जाता है। इसका जान लीजिए कि स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो भाई साहब ये वर्ब ना आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इतना आपको फोकस करना है, ठीक है। चलो भाई, चलो आगे हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब पूरा करना होता है। इसका सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म यहाँ भी कंप्लीटेड हो जाता है। नेक्स्ट आपका राइट। राइट का मतलब लिखना। राइट का सेकंड फॉर्म यहाँ पे रोट हो जाता है, थर्ड फॉर्म आपका राइटन हो जाता है। और यहीं पे मैं बात करूँ डियर स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना होता है। सेकंड फॉर्म स्पोक हो जाता है, और थर्ड फॉर्म यहाँ पे स्पोकन हो जाता है। और नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे लिसन, सुनना, तो यहाँ पे लिसन हो जाता है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो सेकंड फॉर्म होता है वही इसका थर्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करें गो। गो का मतलब जाना, और यहाँ पे वेंट हो जाता है, और यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, गोन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रीच मतलब पहुंचना। रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड हो जाता है, थर्ड फॉर्म आपका रीच्ड हो जाता है। ऐसे ही वर्ब है जिन पे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। बिना इसके काम आपका चलने नहीं वाला है स्पोकन लैंग्वेज में, इतना आपको ध्यान से समझना है। रीच हो गया। रीच मतलब पहुंचना, रीच्ड। राइड। राइड का मतलब होता है चलाना भाई, तो राइड का सेकंड फॉर्म रोड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म राइडन हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं बीट। बीट का सेकंड फॉर्म बात करते हैं तो वही बीट होता है, और थर्ड फॉर्म आपका बीटन हो जाता है। इसके हिंदी में अर्थ क्या होता है, पीटना होता है। नेक्स्ट आपका किल। किल मतलब जान से मारना, फिर यहाँ पे किल्ड हो जाता है, थर्ड फॉर्म आपका किल्ड हो जाता है। और यहीं पे बात करें पनिश। पनिश मतलब सजा देना, यहाँ पे पनिश्ड हो जाता है, यहाँ भी इसका क्या हो जाता है भाई, पनिश्ड हो जाता है। नेक्स्ट आपका कुक मतलब पकाना, तो यहाँ पे हो जाता है कुक्ड, और यहाँ भी हो जाता है कुक्ड। तो डियर फ्रेंड्स ये था भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने वो वर्ब की बात की है जिसको आप मोस्टली ज़्यादातर अपनी स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं और हमेशा ही प्रयोग होते हैं। तो इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए भाई लाते रहेंगे। हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं क्योंकि भाई ये इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जाने। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।